हेलो एवरीवन, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और बताएं आप सब कैसे हैं। तो मैं यहाँ कर रही हूँ हर्षद की पूजा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हर्षद की पूजा जो होती है वो बच्चों के लिए होती है। और इसमें हमारे यहाँ होता है कि जहाँ पास पूजा करते हैं, जहाँ पास बनाते हैं, जो भी महुआ चावल जो भी होता है बनाते हैं, वहीं पास पूजा करते हैं। और दो बेटे हैं जैसे मेरे, तो दो बेटों के लिए अलग अलग थाली रखूँगी। एक थाली में 6 पत्ते रहते हैं, दूसरी थाली में भी 6 पत्ते रहते हैं, जिसमें मैं महुआ रखती हूँ। सबसे पहले टीका वगैरह लगा के फिर इसमें हर पत्तों में महुआ, दही और पसरी का कच्चा चावल रखते हैं। और फिर यहाँ हर छठ माता को फूल, फल, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। हमारे एमपी में इस व्रत का बहुत ही महत्व रहते हैं, मतलब मेन व्रतों में आता है हर छठ। हर कोई रहता है जिसकी संतान रहती है, तो हर कोई हर छठ रहता है। और ऐसा होता है कभी परिवार में कुछ अनहोनी हो जाती है इसी दिन, तो फिर तब से ये व्रत को सिंपल तरीके से करने लगे। और कहते हैं अगर इसी दिन, हर छठ वाले दिन, भविष्य में कभी किसी को बच्चा हो जाए या गाय बच्चा दे दे, तो वो त्यौहार फिर जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाने लगते हैं। तो ऐसा होता है, तो भगवान की कृपा रही तो कभी त्यौहार कहते हैं वापस आ जाता है। फिर यहाँ मैं श्रृंगार का सारा सामान हर छठ माता को, चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर, सब जो भी सामान, मेहंदी, सब सामान हर छठ माता जी को चढ़ाई। फिर इसके बाद धूप बत्ती करके पूजा का लग रहा था कहीं मुहूर्त से अधिक ना हो जाए टाइम। 10-15 मुहूर्त था और 10 बज गए थे ऑलरेडी। जल्दी जल्दी पूजा की। बस एक गलती हो गई थी, मैं कथा, मतलब हर छठ की जो बुक रहती है ना, वो सामने रखी भी नहीं थी और जल्दी जल्दी में कथा पढ़ना भूल गई थी। बाकी तो पूजा अच्छे से हो गई थी। हर छठ की पूजा में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है भैंस का दूध, दही और घी। ये भैंस का ही ज़रूरी रहता है। पर जब बाहर रहते हैं अपन ना, तो अपन को बता नहीं सकते कि कैसा दूध मिला है। गाय का भी मिक्स रहता है, भैंस का भी मिक्स रहता है। तो बस हो गया, जो भी मिल जाता है उससे अपन पूजा कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ कर रही हूँ हवन। हवन करने में भी यहाँ लेते हैं हम महुआ और पसी का चावल थोड़ा सा और घी, इसका ही हवन होता है। अब तो सारे त्यौहार शुरू हो जाएंगे, जो हमारे एमपी साइड के मेन त्यौहार रहते हैं वो अब शुरू हो जाते हैं। जैसे हर छठ हुआ, फिर जन्माष्टमी हो गई। तो हमारे यहाँ जो मतलब लेडीज़ें हर छठ रहती हैं ना, तो फिर उनको अष्टमी मना रहता है, अष्टमी नहीं रहते हैं। तो जन्माष्टमी जिन जेंट्स को रहना होता है वो रह लेते हैं, जैसे मेरे यहाँ ये रहते हैं। फिर जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद तीजा व्रत रहता है और तीजा के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाती है गणेश चतुर्थी। तो लगातार इस तरह सारे व्रत रहेंगे। और तीजा के 4 दिन बाद यानी सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत रहता है, वो भी व्रत संतान के लिए होता है। और अब मैं यहाँ दोनों बच्चों की आरती उतारी, उनको टीका लगाया, और उनको इतनी जल्दी थी ना अपनी अपनी थाली लेने की। तो देख रहा हूँ कैसे सबसे पहले देव आगे आया, लेकिन सबसे पहले बड़े बेटे की थाली देते हैं। तो महुआ भी उनको बहुत पसंद है, दोनों को महुआ, पसी चावल, दही बहुत पसंद है। तो ये कह रहे थे कि हमें अपना अपना पत्ता खाना है, और दोनों आराम से बैठ के खा भी लिए। और जैसे ही पूजा करके फुर्सत हुई, आ गया था मम्मी का फ़ोन। तो मम्मी वहाँ पूजा करके फुर्सत हुई थी, तो वहीं आ गया था पूछने के लिए कि पूजा कर ली, और यही सब बच्चों को भी देख रही थी। ये महुआ, तुम महुआ नहीं खाते? अरे बच्चों को महुआ कितना पसंद है, महुआ दही। आप नहीं खाते महुआ? खाते हैं, खाएंगे। अपना अपना पत्ता खा लो, दोनों अपना अपना पत्ता खा लिए।
हमारा पत्ता हमारी मम्मी बनाई होगी। हाँ, इनका पत्ता मम्मी बनाएंगे। तो कुछ ऐसी होती है हमारे यहाँ पूजा हर छठ की। और जहाँ बनाते हैं तो वहाँ ही, मतलब जहाँ बनाते हैं वहीं पास पूजा करते हैं। ऐसा होता है कि डेयरी नहीं लगाते, जैसे डेयरी बोलते हैं इसे, तो फिर डेयरी नहीं लगाते हैं। तो बस हो गई है पूजा। उसके बाद आपने 10 टाइम से ही हो गई जी, है ना, 10-15 तक मुहूर्त रुकना। मैं कर लूँ, पता है, अब मैं सोची मैं कर लूँ मंदिर साफ, हम कर लो। है ना, फिर इसके बाद अपना लॉन्ड्री है। अरे यार ये इतने कहाँ, ठीक है। अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ दाल चावल, और ये कोरा कपड़ा पहनी हूँ तो फिर दिक्कत नहीं रहती है इसमें। डॉल लेने जाना है अभी, डॉल लेना है। मैं भी थोड़ा महुआ खाऊंगा। अब मैं यहाँ पूजा के बाद आ गई बंदी साफ करने। मोबाइल रखना है, मोबाइल एक छोड़ जाओ बच्चों के लिए। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा रायसेन का मार्केट में, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए कुछ चीज़ें हम ज़्यादातर चीज़ें तो हम ला चुके थे भोपाल से, पर कहते हैं ना कुछ चीज़ें मिस हो ही जाती हैं। तो अभी चलते हैं, कुछ ये दिमाग में नहीं आती है तो यहाँ से परचेज करनी है तो ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं मार्केट में मिल जाती है तो अच्छी बात है। चलो ये रुकना, चलो। सो गाइस अभी खाई कुछ भी नहीं हूँ मैं, हाँ, और इन लोग के लिए बनाई थी दाल चावल, चेंज कर लिया था मैंने साड़ी, और अभी जाते हैं मार्केट। क्यों जाना पड़ा आखिर हमें? आखिर मार्केट को जाना पड़ा, वो भी इतनी बारिश में, इतनी बारिश में हमें अचानक मार्केट क्यों जाना पड़ा? ये कोई वैलिड वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। नहीं क्वेश्चन नहीं है, अपने हम तुमसे पूछ रहे हैं क्यों जाना पड़ा, मैं भी पूछ रही क्यों जाना पड़ा। क्योंकि कल तुम लिस्ट बना के जाती भोपाल तो हमें आज नहीं जाना पड़ता। चीजें ऐसे नहीं मिस करते, लिस्ट नहीं बनाते, रैंडम जो समझ में आया ले लेते। किला भी जाना था, तो बारिश में कौन जाएगा सामने चिंबास, उसके तो फोकस चाहिए, लाइट चाहिए। यहाँ कैसे एकदम पहाड़ के पास देख रहे होंगे, फॉग लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। फॉग लग नहीं रहा है, वो फॉग है, उतनी ऊंचाई में बादल हैं एकदम, ये पास में दिख रहा होगा। इस बार की जन्माष्टमी भी ऐसी है कि 2 दिन है, कोई 26 को मना रहा है, कोई 27 को मना रहा है। हम 2 दिन मनाएंगे, हम 2 दिन मनाएंगे, दोनों अलग अलग तरीके से। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो हर छठ रहते हैं, छठ और 8 है कहते हैं, साथ में नहीं रहते, मतलब हर छठ रहने के बाद जन्माष्टमी व्रत नहीं रहते हैं। छाता नहीं लाए यार, छाता किसने? छाता तो लाना चाहिए, छाता कैसे, ऐसे बारिश तेज हो रही है, छाता किसने निकाल लिया? छाता के बिना कैसे बाल गीले हो जाएंगे, सूखते नहीं है एकदम, हो गई मेरे अभी भी हल्के गीले हैं। वो सिंथेटिक दे देते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। और एक रहती है दानेदार, छोटी सी रहती है, इतनी बड़ी A4 साइज में, A4 साइज में फिर आपको वो ग्लिटर आएगी, चमकीली वाली, बस ये चाहिए। 11:25 से प्रारंभ शोभा यात्रा मार्ग श्री राधा कृष्ण मंदिर। टांगने का भी टांगने के लिए छोटे साइज थे, इससे भी छोटा आसान है भैया, छोटा चाहिए। ये जो सामान ले लो, कुछ कान्हा जी का, कान्हा जी के कपड़े ले लिए। कान्हा जी के कपड़े तो हम ले आए थे वृंदावन से, तो वृंदावन से रखे हुए थे, अभी अब दिखाते हैं आपको भी हो।
ये इस तरह की जैसे के सामने से एकदम बादल इतने पास से, मतलब सामने से कैमरे में नहीं पर वैसे और अच्छा लग रहा है ये उसका। अब चलते हैं, अभी कुछ और हमें चाहिए सामान जो मिल नहीं रहा है, अब देखते हैं मिलेगा नहीं। मेन वही है। ये बैकड्रॉप कैसे दिए भैया, ये वाला? ये दीदी 880 रुपये का सेट है पूरा, इतना पूरा ये? पूरा जाली के साथ। और ये वाला 700 रुपये का बिना जाली का, अंदर लगे वो 1000 वाला। ये वो वाला ठीक है। देखो इसमें ये कितने का है? कुछ नहीं है, इस तरह बनवा के, हाँ बनवा के देखो। वो ले लेते हैं ना। नहीं यार, ये डॉल दिखाइए, सिंगल डॉल। ये भी दिखाइए, आपके पास जो भी डॉल है दिखाइए। सेट वाले दिखाइए ना, 2 के सेट। हाँ, एक में जो डॉल, एक 2 सेट ऐसा दिखाइए कि जिसमें- माँ बेटी रहती हैं जिसमें बड़ी डॉल। वाला ये है ना। हाँ, इधर बारिश भी हो रही थी और हम कई दुकानों में घूमे क्योंकि हमें चाहिए थे जो डॉल टाइप में कृष्ण जी आते हैं ना, तो वो चाहिए था, पर वो यहाँ मिल नहीं रहे थे। अब हमारे पास लास्ट एक ही ऑप्शन था कि हम डॉल लेते, और डॉल से तो फिर हमने डॉल लिया और डॉल में से क्रिएटिविटी करके कुछ अच्छा सा बनाया था, वो आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और डॉल भी जैसे हमें चाहिए था ना, फिर वो डॉल यहाँ नहीं मिली, तो लास्ट में फिर हम जाके एक और शॉप थी जहाँ पहले गए थे, वहाँ से जाके लिए। कभी कभी हो जाता है ना, एक्चुअली हुआ क्या है, जो भी हमारा प्लान हुआ सडनली प्लान हुआ। प्लान मतलब जो ये वाला है, प्लान तो चल रहा था कि कुछ क्रिएटिविटी करना है, लेकिन चेंज करते करते वो आपको आगे बताएंगे हम कि कैसे हमने प्लान चेंज करते करते इस प्लान में आ गए। लिए अरे थे। बैंक में हम वाले क्या कि पानी गिरने लगा मुझे आंखों में थोड़ा सा। सावर रेन हो रही है, सावर रेन। सावर रहे ना। हाँ, चलो मुझे याद नहीं आ रहा, तुम याद दिलाना। सही में यार थक गए दूर से दूर। जो चीज़ जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, है ना आपकी का हाँ, मना की थी, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, न्यू मार्केट में ले लो। नहीं, तो अभी वेट कर रहे हैं रिंकी का। रिंकी कुछ लेने के लिए गई हुई है। मैं बिल्कुल, बारिश हो रही है ना, थक भी गया हूँ। कल से टहलते टहलते घूमते घूमते बिल्कुल हालत ख़राब है, तो मैंने कहा देख के आओ तुम, मैं ही बैठता हूँ। आज है हरछठ का त्यौहार और कल है जन्माष्टमी। कुछ जगह कल मनाई जा रही है, कुछ जगह परसों मनाई जा रही है, यानी 26 और 27 को। तो दोनों दिन जन्माष्टमी का माहौल रहेगा। और आज कई जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम भी हो रहे हैं और हम सब कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए कुछ चीज़ें परचेजिंग कर रहे हैं, उनको अच्छे से सजाने के लिए, अच्छे से तैयार करने के लिए। तो कुछ शॉपिंग हमने कल भोपाल से कर ली थी और कुछ एक बार आओ, शायद यहाँ मिल जाए। कहाँ एक है शॉप, किनारे किनारे आना नहीं। सो फाइनली हमें जो जो सामान लेना था सारा सामान ले लिए हैं, मिल गया, ऑलमोस्ट सारा सामान मिल गया। एक लेना था, एक चीज़ जो हमें मन के मुताबिक नहीं मिला, तो उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे, अपने अकॉर्डिंग देखेंगे बन पाता है कि नहीं। बच्चे अभी तक घर में थे, लाइट नहीं है क्या? गेट कौन खोला है स्टोर का? ये सूख गए भगवान के कपड़े, सूख गए, ये प्रेस करना है इन्हें। तो अब खाना, चलते हैं खाना खाने, 4 बज गए हैं। यहीं पास खाऊंगी जहाँ पूजा हुई थी। चावल, अब मुझे चावल पता नहीं, मुझे पसही का चावल यहाँ यहीं मिलता है, इसमें छिलका भी रहता है, सब मिक्स है, जो यहीं खाना होगा। सबसे पहले निकालते हैं महुआ। महुआ चाहिए चावल गरम है ना, गरम है। चुप रहो, चुप चुप। सबसे सेफ हुआ है, सबसे सुरक्षित हुआ है। हाथ ले आओ, हटाओ। प्लेट ले आओ, कटोरी ले आओ, दे दे। खाना है क्या मैं बाद में खा लूँ, तुम लोग खा लो।
बच्चों को महुआ और दही बहुत फेवरेट अच्छा लगता है इन लोग को, है ना। दिखा रहे हैं महुआ दही, क्योंकि हरछठ के दिन हमारे इस तरफ महुआ और दही खाते हैं। और ये चावल जो लाल कलर का दिख रहा है ना आपको, तो बड़ा करके दिखाता हूँ, चारे का रहता है, पसही पसही कहते हैं इसको, पसही का चावल और दही। और कहते हैं आज के दिन खाना चाहिए। पोई नहीं बनाई यार, पोई भी तो तुम्हारे पास लगी थी आज। तोड़ने नहीं जा पाए तुम पूरा। ये पूरी क्या मतलब पोई एक भाजी होती है, बहुत टेस्टी होती है। बनाएंगे। उसको इंग्लिश में वो ब्राउन राइस बोलते हैं। पता नहीं। ये पसही जो होता है वो जैसे चारे जमते हैं ना, वैसे एक तरह के चारे में होता है। अच्छा। वैसे जैसे धान के लिए जुताई नहीं करते हैं, वो वाला नहीं होना चाहिए आज के दिन। इसे गैस पे नहीं बनाया जाता, चूल्हे पे बनाया जाता है। अच्छा, वाह वाह। पीताम्बरी से बर्तन तुरंत चमकते हैं, वो लोकल ऐसे कुछ भी नहीं से चमक जाते, कुछ भी लगा दो चमक जाएंगे बर्तन। ये नहीं, ये इसमें ड्रॉल में डालना है। एक रख दी। माला जो आज लाया कहाँ है? कृष्ण जी के लाओ, वो अलग से रखे हुए कहाँ है? ये सो गाइस, व्रत खोलने के बाद फिर मैं रात का टाइम हो गया था, तो मैं मंदिर साफ आधा पहले कर ली थी, आधा कर रही थी, तो पूरा मंदिर साफ किया मैंने। कान्हा जी के सारे कपड़े, नए कपड़े, जो भी सब सामान लाए थे उन्हें सेट कर रहे थे। तो ऐसा रहा आज का दिन। और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए होंगे तो लाइक करिएगा और कमेंट शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जल्दी ही जो अब ब्लॉग आएगा जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग, बहुत अच्छा रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।